Hello guys, welcome back to my channel. Myself Mitlesh and today we'll talk about post methods in Flask. So guys, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप फ्लास्क में पोस्ट मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं और जो हम पेलोड के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि आप आपके खुद के पेलोड्स को कैसे भेज सकते हो आपके यूआरएल के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इसके सिवा ये भी देखने वाले हैं कि अगर जब आप पोस्ट मेथड को यूज कर रहे हो तो उसके लिए जो रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं उसके लिए हम पोस्टमैन देखने वाले हैं। तो पोस्टमैन भी मैं आपको बताऊंगा और उसके कुछ फीचर्स है जो मैं आपको बताऊंगा, शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो बेसिकली जब हम किसी भी फ्लास्क ऐप की बात करते हैं तो हम सबसे पहले हमारा फ्लास्क इंपोर्ट करते हैं और हमारा ऐप बना लेते हैं, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो लेट्स राइट द राउट हियर गाइस, सो डेट हम हमारे आगे का जो भी कोड बेस है उसको हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मेरा राउट एज अ लॉग इन, एंड एज वी ऑल नो कि यहाँ पे आज हम जो मैथड यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ नथिंग बट अ पोस्ट मैथड। Okay, so we are done here. Let me write the login function here and I'm done with this as well. Okay, now let me tell you what exactly we are going to be do here. ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा लॉगिन का राउट है और ये पोस्ट मेथड फॉलो करने वाला है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली होगा क्या। तो देखो जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको मैंने एक ब्राउजर से हिट करके दिखाया था और उस हिसाब से मैंने चीज़ें परफॉर्म की थी मेरे कोड में। ठीक है, बट जब पोस्ट मेथड पे बात आती है तो होता क्या एग्जैक्टली। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे एक डेटा है मान के चलो। ठीक है, ये डेटा मुझे ना फ्रंट एंड से आ रहा है और ये डेटा मुझे इस फॉर्मेट में मुझे फ्रंट एंड भेज रहा है। ठीक है, यूज़र नेम उसने मुझे भेजा है कुछ माइक एंड वहाँ से मुझे वो भेजता है पासवर्ड। ठीक है, 1 2 3। अब मुझे फ्रंट एंड से ये रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। कहाँ से आई है, मुझे फ्रंट एंड से आई है। अब इस रिक्वेस्ट को मेरे बैकएंड पे मुझे प्रोसेस करना है। अब प्रोसेस करने का मतलब क्या होता है कि जो मुझे दिया गया है वहाँ से रिक्वेस्ट में वो चीज़ मेरे डीबी में कहीं है या फिर मुझे लॉजिकली कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको आउटपुट देना है। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ अगर मैं चीज़ इमेजिन करता हूँ कि ठीक है ये चीज़ मुझे दी गई है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ डीबी में सर्च करनी है कि मेरे पास ये यूज़र पासवर्ड है क्या। अगर है तो मैं फ्रंट एंड को बोलूँगा एज अ रिस्पॉन्स कि मैं उनको बताऊँगा मेरे रिस्पॉन्स में कि हाँ ये यूज़र वैलिड है तो मैं इसको लॉग इन करने दो। ठीक है, तो मैं जैसे ही उनको अपना स्टेटस बोलता हूँ कि इट्स ट्रू एंड मैं उनको एक मैसेज दे दूंगा कि या इट्स अ वैलिड यूज़र, तो वो क्या करेंगे उसके हिसाब से उनको जो चेंजेस करने होते हैं फ्रंट एंड पे, लाइक वो अलाउ करते हैं उसको नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, वो सारी चीज़ें फ्रंट एंड हैंड कर लेगा। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं देखने जाऊँ कि ये डिटेल अगर मेरे डीबी में है ही नहीं, मतलब इस बंदे ने कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, करेक्ट, या फिर दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि यूज़र ने अपना यूज़र नेम या फिर पासवर्ड दोनों में से कोई एक चीज़ गलत दे दी है जिसकी वजह से मैं उस चीज़ को वैलिडेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन बोथ सिनेरियोज मैं उनको रिस्पॉन्स में दूंगा फ्रंट एंड को कि भाई मेरे पास ये ऐसी कोई डिटेल नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली फ्रंट एंड उनको अपना मैसेज दिखाता है कि आप या तो रजिस्ट्रेशन कर लो या फिर आपने शायद कुछ तो भी गलत इनपुट दिया हमें। ठीक है, सो इस हिसाब से तुम्हारा ये बैकएंड का कोड प्रोसेस करता है। तो बैकएंड में एग्जैक्टली हम करते क्या है, जो भी हमें रिक्वेस्ट आई होती है हम उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं एंड वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन वी गेट इन द सक्सेस फॉर्म लाइक इट्स ट्रू और फॉल्स वी रिस्पॉन्स टू द फ्रंट एंड। ओके, अभी इसको कोड के हिसाब से भी समझ लेते हैं। तो देखो इसको मैं अभी हटा लेता हूँ यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक डेटा का वेरिएबल ले रहा हूँ और जो भी मुझे रिक्वेस्ट दी गई है उसका मैं जेसन ले लेता हूँ। ठीक है, अब जेसन मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है, मुझे पता करना है कि यार इस डेटा में जो इन्फॉर्मेशन आई है वो क्या है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं आपको सिर्फ डेटा रिटर्न करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हम इस टाइम पे ये भी समझ लेंगे कि पोस्टमैन को भी सेट करना हमें, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो जो भी डेटा मैं भेजूंगा पोस्टमैन से वही डेटा मुझे वापस मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमने कोड में ज़्यादा चेंजेस किए नहीं है। ओके, लेट्स रन द कोड। ओके, तो देखो मैंने अपना कोड रन कर दिया और यहाँ पे आप देखोगे तो ये लोकल होस्ट पे 5000 पोर्ट पे चालू हो चुका है। ठीक है, लेट्स गो टू द पोस्टमैन। तो गाइज देखो मैं अभी मेरे पोस्टमैन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे हमें कुछ सेटअप करने हैं इनिशियल फेज पे। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये चीज़ बहुत काम की है बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे भी गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ आपको देखना है कि यहाँ पे मेथड क्या है, दिस इज योर गेट, बट हमने जो एपीआई लिखी है दैट इज पोस्ट, सो लेट मी सेलेक्ट पोस्ट हियर। देन दूसरी चीज़ हमें पूछ रहा है यूआरएल, तो ये यूआरएल कौन सी है, ये आपकी वही यूआरएल है जहाँ पे आपका ये कोड रनिंग में। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था मेरे इस पे कि ये लोकल होस्ट पे है और वहाँ पे 5000 पोर्ट पे चल रहा है और उसका जो एंड पॉइंट है लॉगिन जो मैंने अभी बनाया है फंक्शन, राइट। तो ये मैंने मेरा राउट जो बनाया एंड पॉइंट वो चीज़ मैंने यहाँ पे डाल दी है। ये डन विद 2 पार्ट्स, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। नाउ आपको यहाँ पे बतानी है बॉडी। नाउ बॉडी इज समथिंग विच वी आर गेटिंग फ्रॉम फ्रंट एंड। तो अभी हम सिर्फ बैकएंड टू बैकएंड चीज़ें टेस्ट करने वाले हैं, तो इसके लिए मैं पोस्टमैन यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए हम अपनी बॉडी खुद डिवाइन करने वाले। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ रॉ बिकॉज मैं जेसन फॉर्म यूज़ करने वाला हूँ डायरेक्टली।
तो मैं जाता हूँ यहाँ पे जेसन में और यहाँ पे मैं अपनी बॉडी बनाऊँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो क्या है, वो आएगी यहाँ से यूज़र नेम। ठीक है, और यूज़र नेम में मैं वैल्यू पास कर देता हूँ माइक। नाउ सेकेंड वैल्यू आई एम गेटिंग फ्रॉम फ्रेंड्स डेट इज पासवर्ड, और उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3। ठीक है, तो अब देखो मैंने ये अपना बॉडी रेडी कर लिया। नाउ इफ़ आई हिट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इसको हिट किया मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है। एंड मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमने कुछ मैनिपुलेशंस नहीं किया है, तो मुझे एज इट इज़ डेटा है जो मैंने भेजा वही मुझे रिस्पॉन्स में मिल गया। तो मुझे अगर फ्रंट एंड ने ये चीज़ भेजी है तो मैंने उसको बैक एंड से फिर से यही चीज़ भेज दी, बट दिस इज़ नॉट द राइट वे, राइट। ये तो सिर्फ एक डेमो था गाइस, ताकि आप लोगों को समझ में आए। बट अब ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे पास की गई है इसके ऊपर मुझे कुछ प्रोसेसिंग करनी है। सो लेट्स डू सम प्रोसेसिंग एंड अंडरस्टैंड इट मोर। ओके, तो अभी देखो मैं अपने VS कोड पे वापस आ गया हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे हिसाब से अभी जो हमें करना है, हम एक यूज़र नेम जो है उसको वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ से ले लिया यूज़र का इन्फॉर्मेशन, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पे जो यूज़र नेम है तो मुझे वो इसमें डाल के दे दो यू नेम में। ठीक है, तो ये मुझे इसमें आ जाएगा। देन मैं यहाँ से ले लेता हूँ पास, और मैं यहाँ से उसको ले लेता हूँ पासवर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू मैंने रीड कर लिया है। नाउ वी हैव टू राइट अ लॉजिक कि यहाँ पे अगर वो माइक है तो ठीक है, और अगर उसका पास 1 2 3 है, ठीक है 1 2 3 है, सो व्हाट आई विल हैव टू डू, वी हैव टू बी रिटर्न समथिंग। ना अब जब हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे ये भी थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, अब ये चीज़ इन्फॉर्मेशन क्यों तुम्हारे लिए भी रिक्वायर्ड है, बिकॉज जब तुम बैकएंड से डेटा भेज रहे हो तो तुम कैसे भी मत भेजो। ठीक है, वो एक गलत अप्रोच होता है एंड इट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस गाइस, डोंट डू इट। ठीक है, अगर तुम कोई भी चीज़ API कर रहे हो और API के थ्रू कोई चीज़ तुम रिप्लाई कर रहे हो फ्रंट एंड को, तो मेक श्योर कि तुम्हारे पास एक प्रॉपर रिस्पॉन्स फॉर्मेट हो जो तुम फ्रंट एंड को दो। ठीक है, तो अभी देखो रिस्पॉन्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जो मैं अभी तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ। होप आप आपके टीम के साथ डिस्कस करना अगर आप कुछ अलग कर रहे हो तो, बट अगर आप खुद के लिए लर्निंग फेज में करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जैसा चाहिए वैसा रिटर्न कराओ। ठीक है, बट इफ़ यू आर वर्किंग विद टीम देन प्लीज डिस्कस विद योर फ्रंट एंड टीम एज वेल कि उनको डेटा किस फॉर्म में चाहिए होता है। ठीक है, तो आप तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम बता सकते हो एज अ की कि मेरा जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे आया था रिक्वेस्ट, उसका स्टेटस मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, दैट इज़ ट्रू। इट मीन्स जो भी तुमने इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगने की कोशिश की है इस API के हिसाब से, जो चीज़ मैं वैलिडेट करना चाहता था वो सही है, दैट्स व्हाई माय स्टेटस इज ट्रू। सेकेंड पार्ट आई कैन से दैट कि मैं तुम्हें एक मैसेज देने वाला हूँ, एंड व्हाट दैट मैसेज इज, ये मैसेज मुझे बताएगा कि तुमने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन अगर सही है तो मैं फ्रंट एंड को ऐसा क्या भेजूं जो वो फ्रंट एंड पे दिखा सके यूज़र को। ठीक है, एज अ पॉपअप समथिंग, ओके, टू नोटिफाई द यूजर्स। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ठीक है यहाँ पे ये चीज़ सही से चल गई, तो आई कैन से दैट लॉगिन सक्सेसफुल, तुम ये मैसेज फ्रंट एंड पे दिखा दो। ठीक है, लास्ट थिंग विच इज़ ऑप्शनल समटाइम, विच इज़ योर डेटा पार्ट। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू जस्ट पास दिस इन्फॉर्मेशन ऑनली कि ये बंदा इसका लॉगिन सक्सेसफुली हो गया और वो हमारा जो भी स्टेटस था वो ट्रू है। बट समटाइम व्हाट इज इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड कि तुम्हारे को अगर कोई डेटा भेजना है इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, अगर इसका कोई डेटा भी अगर हम फेच करते हैं इस बेसिस पे, तो हम वो डेटा भेज सकते हैं। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ मैं यहाँ से कुछ नहीं भेज रहा हूँ, तो आई एम जस्ट सेंडिंग अ एम्प्टी लिस्ट। ओके, तो देखो यहाँ से मेरा ये इन्फॉर्मेशन चला गया। बट अब मान के चलो दूसरे सिनेरियो में जो चीज़ हमारे साथ होने वाली है वो होने वाली है क्या कि यूज़र ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, या तो बंदे ने कभी रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है। सो व्हाट आई कैन से हियर, माई मैसेज विल बी चेंज एंड माई स्टेटस विल बी चेंज। ओके, सो लेट मी चेंज माई स्टेटस, दैट इज फॉल्स। ठीक है, एंड हियर व्हाट आई कैन से, इनवैलिड यूज़र और रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, सो हम ऐसा कुछ पास कर सकते हैं, या ये आप आपके हिसाब से मैसेज डिफाइन कर लेना, आपको जो भी चाहिए होगा। बट जस्ट एज अ डेमो आई एम जस्ट गिविंग यू दिस गाइज। ओके, तो आप अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझ लो, या तो बंदा इनवैलिड है या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ तो भी गलत हुई है। ठीक है, और डेटा मैं एज इट इज़ यहाँ से एम्प्टी भेजने वाला हूँ। ठीक है, अब हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं पोस्टमैन पे जाके। ओके, ठीक है, तो अभी देखो मेरे पास यहाँ पे बॉडी ऑलरेडी रेडी है और यहाँ पे मैंने इस चीज़ को वैलिडेट किया है, तो आई होप यहाँ पे मुझे स्टेटस ट्रू मिले और मैसेज सक्सेसफुल का है। ओके, तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे सक्सेस रिस्पांस आ चुका है और मैंने यहाँ पे जो भी डेटा इसको दिया था, अब तुम देखो मैंने इसको डेटा दिया है माइक 1 2 3 लॉगिन सक्सेसफुल, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे मिल चुकी है प्रॉपरली। करेक्ट, अब मैं क्या करता हूँ,
मान के चलो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गलत दे दी, ठीक है, ऐसी कोई डिटेल तो मेरे पास है नहीं बिकॉज मैं डीबी क्यूरी कर नहीं रहा हूँ, बट स्टिल जस्ट फॉर क्रॉस वेरीफाई कि जो हमने लॉजिक लिखा है वो प्रॉपर्ली वर्किंग है या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन भेज के देखता हूँ एंड यू गाइस कैन सी इसने मुझे दे दिया है फॉल्स एंड यू गाइस कैन सी हियर कि उसने मुझे मैसेज भी बता दिया, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन अब मैं मेरे फ्रंट एंड को दे रहा हूँ एंड ये देखोगे तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वो इस की को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं फ्रंट एंड में, ओके। अभी ना मैं यहाँ से इसको 4 को हटा देता हूँ और देखते अभी क्या होता है, फिर से मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स देता है कि नहीं, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हो कि इसने मुझे प्रॉपर आउटपुट दे दिया है। तो यहाँ पे पोस्टमैन हमारा प्रॉपर चल रहा है और जो भी मुझे चाहिए था वो चीजें मेरी यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रही है, ओके गाइस। अभी तुम्हें मैं एक और बेनिफिट वाली चीजें बताता हूँ जो पोस्टमैन में बहुत काम की होती है, ओके। यहाँ पे तुम्हें चीज दिखेगी दिस इज कोड गाइस, तो तुम यहाँ पे देखो एक कर्ल रिक्वेस्ट दिख रही है मुझे, ओके। तो यहाँ पे एक कर्ल है बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है और यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें है गाइस अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ। तो तुम जिस भी लैंग्वेज पे काम कर रहे हो तुम यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारी लैंग्वेज मेंशन है तो तुम यहाँ से यूज कर सकते हो, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे तुम देखोगे तो यार मैंने पाइथन का सिलेक्ट किया और पाइथन में तुम देखोगे तो उसने मुझे प्रॉपर कोड दे दिया है कि तुम्हें अगर ये एपीआई कोड के थ्रू एड करनी है तो तुम कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चाहिए तो आप कोड खुद भी ट्राई कर सकते हो आपके लोकल पे, चाहिए तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा अभी, ओके। ये एक चीज है जहाँ पे तुम यूज कर सकते हो, ठीक है, अगर आप सर्वर साइड पे काम कर रहे हो और आपके पास पोस्टमैन अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज वन वे यू कैन डू इट। अदर वेज लाइक इफ यू आर वंस वर्किंग ऑन सम सर्वर लाइक प्रोडक्शन सर्वर और यूएड सर्वर और समवेयर लाइक तुम्हारे पास डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे सर्वर है बट वहाँ पे कोई यूआई तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। तो तुम सिंपली कर्ल कमांड यूज कर सकते हो एंड दिस इज वेरी बेनिफिशियल गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखो कर्ल जो है तुम्हारी वो एक रिक्वेस्ट यूज करता है, वो क्या है पोस्ट, अगर तुम गेट पे हो तो गेट। सेकंड चीज इसको चाहिए होती है रिक्वेस्ट में तुम्हारे जो यूआरएल है वो कौन सी है, तो अकॉर्डिंगली जैसा मैंने बताया आपको हमने मेथड पहले सेट किया फिर हमने यूआरएल सेट की, सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। रिक्वेस्ट को हमने कर दिया पोस्ट और यहाँ पे हमने डाल दिया हमारा यूआरएल। नाउ द थर्ड थिंग इज इफ यू गो इनसाइड योर हेडर्स तो यहाँ पे तुम्हें कुछ वैल्यूज दिखती है गाइस, ठीक है, जो हेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट जब तुम पोस्टमैन में कभी भी यूज कर रहे हो तो तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही है, पर जब तुम कर्ल यूज कर रहे हो तो तुम्हें सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है कि तुम्हारा जो कंटेंट टाइप है वो क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली जब तुम जेसन डेटा के साथ काम कर रहे हो तो तुम मेक श्योर करो कि तुम्हारा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमारा हेडर भी सेट कर लिया जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। चौथी चीज जो है यहाँ पे वो है तुम्हारी बॉडी, बॉडी हम क्या भेज रहे हैं एक्जैक्टली यहाँ पे तुम देखोगे तो मैंने डेटा के अंदर जो बॉडी भेजी है वही बॉडी में यहाँ से वापस भेज रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज अल्टरनेटिव ऑफ पोस्टमैन। अगर तुम सर्वर पे हो तुम्हारे पास यूआई नहीं है सो यू गाइस कैन प्रेफर दिस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसा पाइथन वाला कोड हमने देखा अगर मैं उसको रन करूँ तो क्या वो चीज चलती है, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन वीएस कोड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने कोड पे आ गया और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि मैंने अपना यहाँ पे वीएस कोड खोला और यहाँ पे वो जो कोड था मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन टेस्ट, ठीक है। यू गाइस कैन सी इसने मुझे दिया इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड बिकॉज मैंने यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है। अब मैं इसको कर लेता हूँ 3 एंड लेट्स सी, सॉरी आई फॉरगेट टू सेव गाइस, माय बैड। मैं इसको वापस रन कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसने मुझे दे दिया लॉग इन सक्सेसफुली, ओके। तो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।